नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परीक्षा वाले रिवीजन पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले 2 पार्ट मैंने आपको बताए हैं, वो आपने कर लिए होंगे और मैं करा चुका हूँ। आज तीसरा भाग होने वाला है। लगभग 45 से 47 में क्वेश्चन रहेंगे। हर बार की तरह फिर से कहूँगा कि दिन में एक क्विज या एक वीडियो या कुछ भी आप घर पे भी पढ़ें, तो एक ऐसा आपको प्रैक्टिस सेट करना है जो बहुत ईजी हो। ईजी होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपकी उत्सुकता बढ़ती है कि आप अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास करें। तो इसलिए एक ऐसा क्विज या कोई वीडियो देख लें यूट्यूब पे। मैं ऐसा नहीं करें कि मेरा ही चैनल देख लें, किसी का भी आप जाकर देख सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। आज तीसरा पार्ट है, समय को ख़राब नहीं करना है। थोड़ा मैं जल्दी पढ़ा रहे हैं हम। कुछ बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर थोड़ा स्लो चलाइएगा, तो थोड़ा हाँ स्लो बोल दूंगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताऊंगा नहीं। वैसे बताने को तो एक क्वेश्चन से 40 से 50 एक्स्ट्रा फैक्ट बन जाएंगे, लेकिन अभी हमें सिंपल सा करते जाना है, ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो लाल टिब्बा पर्यटन आपका मसूरी में स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो 2011 की जनगणना की हम बात करें तो इसकी दृष्टि से उत्तराखंड का 17वां स्थान है भारत में। अगर मैं उत्तराखंड की थोड़ी साक्षरता की बात कर लूँ तो 78.82 साक्षरता है आपकी उत्तराखंड की। इसमें अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं की 70.00% और पुरुषों की 87.40% है। और अगर मैं बात कर लूँ कि पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का, यानी कि उत्तराखंड की पुरुष साक्षरता का कौन सा स्थान है जिसमें, तो भारत में 13वां आ जाता है। और उत्तराखंड महिला साक्षरता की बात कर लो तो 20वां स्थान है भारत में महिला साक्षरता का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तरकाशी में हिमालय संग्रहालय स्थापित किया गया। तो ये किया गया था आपका 14 नवंबर आपका 1965 को। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि पर इसके आपका स्थापित या इसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, सितार का आविष्कार किसने किया? सितार का आविष्कार किसने किया? तो अमीर खुसरो जी के द्वारा किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, फ्रेडरिक स्मिटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है सातताल में, यानी कि हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई? तो ये आपकी विकसित की गई अलकनंदा नदी पर। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है और अच्छा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन ही अच्छे थे। कौशिक समिति ने प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य में कितने मंडलों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो कौशिक समिति ने उत्तराखंड राज्य के में कुल 3 मंडलों की सिफारिश की थी, और वर्तमान में आपके कितने मंडल है? 2 मंडल, लेकिन सिफारिश कौशिक समिति ने कितने की थी? 3 की। क्वेश्चन नंबर 34 है, कनकपाल किस वंश का शासक था? तो कनकपाल आपका पवार वंश का शासक था, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई? तो मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना आपकी हुई थी वर्ष 1843 में, यानी कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1843 में आपका दास प्रथा भी खत्म हुआ था भारत में। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1931 में कार्य हुआ था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किस विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? तो आपका सल्ट विद्रोह को कुमाऊं का बारदोली कहा गया है। और आपका ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, लेकिन अब बहुत कम ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2013 में उत्तराखंड राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो ये आपका हरि सिंह थापा जी ने प्राप्त किया था, और हरि सिंह थापा जी आपके मुक्केबाजी से संबंधित है। डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में हुआ था, और कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1926 में। और कुमाऊं परिषद का मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सारा कुछ इसमें समझा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यूकेडी के आपके प्रथम अध्यक्ष थे डी पंत, यानी कि देवी दत्त पंत। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ? तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि ये स्थापित हुआ था आपका
1 अप्रैल 2001 को। तो 1 अप्रैल 2001 ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, टिपिन टॉप कहाँ स्थित है? तो टिपिन टॉप आपका स्थित है नैनीताल, हल्द्वानी में। वैसे नॉर्मल नैनीताल इसका आंसर है, तो नैनीताल आंसर आ जाएगा आपका टिफिन टॉप का। क्वेश्चन नंबर 43 है, भागीरथी का उद्गम स्थल है? तो भागीरथी का उद्गम है आपका गोमुख, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गोला नदी पर कौन सा शहर बसा है? तो निम्न में से आपको बताना है, तो आपका हल्द्वानी शहर गोला नदी पर बसा है। क्वेश्चन नंबर 45 है, राजी जनजाति के लोग किस जनपद में निवास करते हैं? तो मुख्यतः की यहाँ पर बात चल रही है, तो मुख्यतः तो निवास करेंगे आपके राजी जनजाति के लोग पिथौरागढ़ में। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ इन्हें हम चंपावत और नैनीताल क्षेत्र में भी राजी जनजाति के लोग देखने को मिल जाते हैं। अगर राजी की मैं बात कर लूँ तो इनकी अगर भाषा आएगी, राजी जनजाति के लोगों की भाषा क्या है? तो तिब्बती भाषा और संस्कृत भाषा देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर इनकी हम बोली की बात कर लें तो इनकी बोली मुंडा बोली देखने को आपको मिल जाएगी। क्लियर है? राजी जनजाति को मैं बात करूं तो बनरोत, बनराउत, वन रावत या जंगल के राजा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे, अच्छे फैक्ट थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रेता युग किस काल को कहा जाता है? तो त्रेता युग आपके रामायण काल को कहा जाता है, यानी कि हमारा साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? तो आपके शिव प्रसाद डबराल जी को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में के पूर्व में स्थित खगमरा किला का निर्माण किस राजा ने किया? तो खगमरे किले का निर्माण आपके राजा भीष्मचंद जी के द्वारा किया गया था। यहाँ पर भीमचंद है, इसको तय कर ले। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भीष्मचंद को ही भीमचंद भी कहा गया हो, क्योंकि अलग अलग बुकों में आपको अलग अलग चीज़ देखने को मिल जाएगी। फिलहाल भीष्मचंद आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे प्राचीन काल में कुब्जा ग्रामक या कुब्जा मृक के नाम से जाना जाता था? तो आपका ऋषिकेश क्षेत्र को कुब्जा ब्रक कहीं लिखा हुआ मिलेगा या कुब्जा ग्रामक के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र है? तो हुड़का लोक वाद्य यंत्र हो जाएगा आपका इन ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाला कमिश्नर कौन था? तो अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपके कमिश्नर ट्रेल जी के द्वारा खच्चर सेना का गठन किया गया था, और ये कार्य कब किया गया था? तो 1822 में साथियों ये कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उत्तराखंड के इतिहास में नक्कटी रानी के नाम से कौन जानी जाती है? तो आपकी रानी कर्णावती को नक्कटी रानी के नाम से जाना गया है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल राइफल की किस इकाई ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 2/18 आपकी गढ़वाल राइफल्स ने मना किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड के किस उत्सव से पत्थर युद्ध संबंधित है? तो बगवाल मेला या आपका रानीबाग में ये आपका बगवाल मेला जो चंपावत में लगता है, पहले पत्थर युद्ध के यहाँ पर होता था, लेकिन अब शायद ये हटा दिया गया। अब यहाँ पर आपके फलों और फूलों से एक दूसरे के ऊपर युद्ध खेलते हैं, या पत्थर बरसाते हैं या फूल बरसाते हैं। पहले पत्थर थे, लेकिन वर्तमान में आपके फूल और आपके फल हैं, और ये आपका रक्षाबंधन के दिन लगता है ये मेला। क्वेश्चन नंबर 56 है, महासु देवता की पूजा होती है? तो देहरादून क्षेत्र में महासु देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा, और हमारा अगला क्वेश्चन है, सेम मुखेम प्रसिद्ध है? तो सेम मुखेम आपका नागराज मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, नल दमयंती ताल किस जनपद में है? तो नल दमयंती ताल आपका आ जाएगा नैनीताल में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है? तो ये क्वेश्चन यार कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत बार एग्जाम आ चुका है, तो संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं मंडल में कितने जिले? तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुमाऊं में 6 और गढ़वाल में 7। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर आ जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 13 अप्रैल 1921 को उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, दून घाटी को जाना जाता है? तो दून घाटी को देहरादून के नाम से, देहरादून को दून घाटी के नाम से जाना गया है। ए ऑप्शन सही है।
और अगला क्वेश्चन है गढ़वाल कमीशनरी सृजित की गई, यानी कि गढ़वाल कमीशनरी को कब सृजित किया गया, तो वर्ष 1973 में गढ़वाल कमीशनरी का सृजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार के लिए उपयुक्त है, तो आपकी तराई मिट्टी आ जाएगी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भवाली सैनिटोरियम की स्थापना कब की गई, तो भवाली सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती की गई, तो बेलाडोना की खेती की गई थी सबसे पहले। तो क्वेश्चन नंबर अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 कुली बेगार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ या कहाँ कुली प्रथा का आपका अंत हो गया था, तो बागेश्वर में कुली प्रथा या आपकी कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 है मुझे चंद्र सिंह गढ़वाली और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता या हो गया है, तो ये कथन आपका किसका है, तो ये आपका महात्मा गांधी जी का कथन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है, तो ये चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है आपका ओली बुग्याल, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है,